हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 30 और हमारी वर्कशीट जो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे ये रूल्स देख लेते हैं क्या है। पहला है ट्रिग्नोमेट्री। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स 3 एंड गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रॉन मीन्स मेजर. In fact, the trigonometry is a study of relationship between the side or angle of the triangle. एक ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच की जो स्टडी है, जो रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज Trigonometric ratio is the acute angle in a right angle triangle express the relationship between the angle and the length of its side. Trigonometric relationship है वो किसके ऊपर है? एक राइट एंगल के ऊपर और उसके जो रिलेशनशिप है किसके एंगल और उसके लेंथ साइड, उसके रिलेशनशिप के ऊपर हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से हैं पहले हम देख लेते हैं. ये हमारा बनाया हुआ है, हमारा ये एंगल है, ट्राइंगल है. ट्राइंगल में क्या है, इसका ए बी और सी 3 साइड है. इसका ये हाइपोटेनस है और साइड अपोजिट टू एंगल ए. एंगल नीचे में एंगल ए है, जिसके नीचे क्या लिखा हुआ है, साइड एडजेसेंट एंगल ए. जो एंगल ए के साथ में जो लाइन है वो उसका बेस है. जो उसके साथ जो 90 डिग्री में बी और सी खड़ा है उसका क्या है, वो उसका परपेंडिकुलर है. और जो ए और सी है वो क्या है, हाइपोटेनस है. ठीक है. अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए हुए हैं. ट्रिग्नोमेट्री की कुछ फॉर्मूलेस हैं. क्या बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, इन ट्राइंगल ए बी सी बी इज दी 90 डिग्री फॉर एंगल ए. बी जो है 90 डिग्री है एंगल ए के लिए. हम देखते हैं साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए. इसके लिए फॉर्मूलाज जो है वो हमें याद करने पड़ेंगे. ये बहुत ज़रूरी है वरना हम आसानी से नहीं कर सकते. क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस. साइन ए के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो साइन ए का जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बी और सी. और साइन का जो हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा, जो सेम हाइपोटेनस है वो होगा. अगर हम बी के लिए देखेंगे, अगर हमारा साइन बी होता तो क्या होता, तो हम बी के लिए देखते तो हमारा जो बी का जो बेस है वो क्या है, बी और सी वाला है. और जो ए और बी है वो क्या है, उसके लिए वो 90 डिग्री है. और उसके जो सामने वाला जो हाइपोटेनस है फिर वो उसके लिए हाइपोटेनस होता है. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपने पहले से पढ़ रखा होगा. इसकी कुछ फॉर्मूलेस आपने याद कर रखे होंगे. तो कोसाइन जो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है. टेंजेंट ए है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कोटेंजेंट है. बेस अपॉन परपेंडिकुलर सेकंड है, हाइपोटेनस अपॉन बेस. और कोसेकंड है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. दिया हुआ है गिवन 10a. 10a क्या है, 4/3. फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए. 10a के हमें और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं. तो सॉल्यूशन ये दे रखा है कि इन राइट ट्रायंगल ए बी सी वी नो डेट द 10a इक्वल्स टू, 10a क्या होता है हमारा, 10a हम देखें तो क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है 4/3. ठीक है, ये इसकी इमेज दे रखी है 4/3. 10 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इसका परपेंडिकुलर 4 और ये इसका बेस है 3. ओके, फिर इसने क्या किया, बी सी 4 के लिया और ए बी ने 3 के लिया. ए बी जो है 3 के और बी सी जो है 4 के है. वेयर के इज अ पॉजिटिव नंबर, के इन्होंने पॉजिटिव नंबर ले रखा है. बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की थ्योरम है आपको याद होगी, जो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो उस फॉर्मूले से क्या निकाल लिया इन्होंने, जो हाइपोटेनस रह गया था उसे निकाल लिया. तो वो आया इसका 25 के आया, 25 के स्क्वायर आया और लास्ट में क्या बना 5 के. यानी जो आंसर आया हाइपोटेनस हमने इजीली निकाले वो 5 होगा. फिर जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है फिर हमने उसे आसानी से निकाले. कैसे, साइन ए हम लिख देंगे. साइन ए के फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर ऊपर लिख देंगे, परपेंडिकुलर का जो नंबर आया है जो कि इसमें क्या है 4 है और नीचे में 5.
कॉस ए क्या है 3/5, कॉट है 3/4, सेक है 5/3 और कोसेक है 5/4। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है। साइन, कोसाइन, सेकेंड, कोसेक, कोटेंजेंट और टेंजेंट, तो ये उसके फॉर्मूले दे रखे हैं, आसानी से याद करने वाले। पी एच, बी एच, एच बी, H/P, कोटेंजेंट B/P, टेंजेंट P/B, तो आप इसे याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसे हमें करना है, तो हम फटाफट से अब इसके आंसर्स देखते हैं कि आखिर इसे हम कैसे करेंगे। तो मैंने इसके आंसर्स कर रखे हैं, आप देख लीजिए कैसे है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। इसे हमें साइन और सेक ए ढूंढना है। तो गिवन है 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8, कॉट ए इक्वल्स टू 8/15, 15 नीचे चला जाएगा, और कॉट ए क्या होता है B/P, P/P का मतलब है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अकॉर्डिंग टू एंगल ए। एंगल ए के हिसाब से क्या होगा, जो इसका ए बी है वो एंगल ए के लिए क्या होगा, बेस होगा, उसका जो बी सी है वो उसके लिए परपेंडिकुलर होगा, और जो उसका ए सी है वो क्या है, इसका हाइपोटेनस होगा। ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल लेंगे, हमारे पास पहले ए सी नहीं था, ए सी मैंने निकालने के बाद लिखा है, तो आप पहले हम ए सी निकाल लेंगे। हमने इसका ए सी निकाल लिया है फॉर्मूला लगा के, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इसका ए सी निकल कर आया हमारा 17। अब हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस निकल कर आ गया 17। फिर मैंने क्या किया, साइन ए लिखा, साइन ए क्या होता है P/H, हमें एंगल ए के हिसाब से ही देखना है, तो उसका क्या आएगा 15/7, और सेक के H/B जो कि क्या आएगा 17/8। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें और बाकी सारी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसे निकालनी है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो मैंने पहले इसका डायग्राम बना लिया ए बी सी, इसमें कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, तो हमने इसे थीटा जो है 90 डिग्री हिसाब से लिया है, कि जो हमारा एंगल बी है उसी के हिसाब से होगा, तो पी के हिसाब से मैंने लिया है। तो यहाँ पर जो इसका बेस है, तो सेक थीटा क्या होता है H/B, एच का हाइपोटेनस जो कि मैंने 13 लिखा है, और जो बेस है वो मैंने 12 लिखा है। मैंने पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर लिया, मैंने फॉर्मूले से क्या निकाल लिया, इसका परपेंडिकुलर जो रह गया था परपेंडिकुलर निकाल लिया। परपेंडिकुलर मेरा आया 5, मेरा परपेंडिकुलर आया इसका 5। फिर मैंने परपेंडिकुलर निकालने के बाद फिर मैंने इसके सारा लिख लिया। हाइपोटेनस हमारा 13 था, पी हमारा 5 था, और बी हमारा 12 था। फिर साइन जो क्या होता है P/H होता है, कॉस B/H होता है, tan P/B होता है। फिर इस हिसाब से मैंने P5, H13, B12, H13, P5 और B12। कोसेक H/P 13/5, सेक H/B 13/12, और कॉट B/P इक्वल्स टू 12/5। इस तरीके से हमने ये वाला कर लिया। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी, बी जो है हमारा 90 डिग्री है, साइन ए 3/4, देन शो दैट कोस ए प्लस साइन सी इक्वल्स टू √7/2। हमें ये इसमें प्रूफ करना है। तो इसमें पहले से गिवन है कि जो साइन ए है वो क्या है 3/4 है, और साइन ए क्या है P/H। हमेशा ध्यान देखना है कि हम कौन से एंगल के हिसाब से कर रहे हैं। जब साइन ए है तो साइन ए अकॉर्डिंग टू साइन ए, जो ए बी है वो बेस है, ए बी जो होगा ए के लिए बेस होगा। तो उसमें मैंने क्या लिखा है 7, सॉरी अभी तक हमने अभी 7 जो आंसर जो मैंने निकाल रखा है पहले से ही ये वाला है। ए बी जो बेस है हमें गिवन नहीं है, जो हमारा ए सी है वो हमारा एच है, एक अकॉर्डिंग टू ए बी जो उसका बेस होगा, ए सी जो है वो उसका हाइपोटेनस होगा, और जो बी सी होगा वो उसका क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें हमारा पी और एच है, पी हमारा 3 है और एच हमारा 4 है। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने क्या किया, जो हमारे लास्ट वाला जो रह गया था ए बी रह गया था उसे मैंने निकाल लिया।
तो मेरा जो ए बी आया है वो आया है √7। √7 आया हमारा ए बी। अब मैं कॉस ए प्लस साइन सी निकालूंगी। कॉस ए होता है हमारा, क्या होता है, B/H। कॉस एंगल ए के हिसाब से AB/AC, जो कि क्या है √7/4 मैंने लिखा। साइन सी निकाला, फिर मैंने P/H, जो कि क्या है AB/AC, वो भी हमारा आया √7/4। आप जरूर देखिएगा, जो मैंने ये निकाला है एंगल सी, उसे जरूर देखिएगा। जो साइन सी निकाला है मैंने, साइन सी क्या है, ये वाला साइन सी, जिसमें हमें क्या निकालना था, और साइन क्या होता है, P/H होता है। तो सी के लिए जो इसका परपेंडिकुलर है वो होगा AB, और उसका जो हाइपोटेनस है वो क्या होगा, AC। तो √7/4, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू एंगल सी हिसाब से। फिर कॉस ए प्लस साइन सी, मैंने दोनों को प्लस कर दिया, √7/4 प्लस √7/4 इक्वल्स टू 2√7/4। फिर मैंने इसे काट दिया, फिर ये हमारा आंसर आ गया √7/2, और मैंने ये प्रूव कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 4th। इन द फिगर फाइंड tan P minus cot R if PQ इक्वल्स 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल्स 30 सेंटीमीटर एंड Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैंने ये डायग्राम बनाया PQR का, जो कि हमारा पहला PQ दिया हुआ है 12 है, और PR जो है वो हमारा 13 है, और हमें QR निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैंने QR निकाला, तो मेरा आंसर आया 5 QR। ओके, तो फिर मैंने निकाला tan P और cot R। tan P यानी P एंगल P के हिसाब से मैंने जब निकाला, तो PB जो कि हमारा QR और PQ, जो कि हमारा आंसर है 5/12 अकॉर्डिंग टू एंगल P। cot R के हिसाब से निकाला मैंने, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, QR/PQ इक्वल्स टू 5/12 अकॉर्डिंग टू एंगल R। tan P माइनस cot R, हमें यही निकालना, tan P माइनस cot R निकालना था, तो हमारा आंसर आया 5/12 माइनस 5/12 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा यहाँ पर खत्म हो गया वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।